हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। इट मीन्स क्या है कि ज़ीरो जो है क्या वो एक रैशनल नंबर है और क्या हम इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर्स है बट q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि जो एक रैशनल नंबर होता है वो p by q के फॉर्म में होता है और q जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हाँ, इसका आंसर होगा यस, क्योंकि ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर हो सकता है। वाई? क्योंकि ज़ीरो जो है इसमें ये बताया गया है कि ज़ीरो जो है वो जिसमें p की वैल्यू हो सकती है बट q की वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ज़ीरो की जगह पे अगर q की वैल्यू हम अगर 1 लिखते हैं तो भी इसकी वैल्यू जो होगी मीन्स कि 0/1 जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी। अगर हम 0/5 लिखते हैं तो भी इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर हम यहाँ पे 0/100 लिखते हैं तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये p by q के फॉर्म में है, जहाँ पे p की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है एज अ न्यूमरेटर, बट डिनोमिनेटर में हम लोग q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं ले सकते, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो ही आएगी, जिस कारण से हम यह कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो जैसे कि 6 रैशनल नंबर्स पूछे गए 3 और 4 के बीच में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3 है उसको हम लोग जैसे 6 रैशनल नंबर पूछा है तो इसे हम 7/7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 21/7 आ जाएगा। दूसरा जो है वो 4 है, जिसको इसे भी हम क्या करेंगे, 7/7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, 28/7। तो दोनों जो है वो ये एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब हम इन दोनों के बीच के जो नंबर्स होंगे वो टोटल 6 रैशनल नंबर्स होंगे, जो कि 3 and 4 के बीच के होंगे। आइए हम देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो इस तरह से कितने 6 रैशनल नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रैशनल नंबर्स जो होंगे वो 3 and 4 के बीच में होंगे। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। क्वेश्चन भी जस्ट लाइक सेकंड नंबर क्वेश्चन के जैसे ही है, जैसे कि यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स बोला गया है, तो यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसे हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 बाई 6 5 ज़ा 30। दूसरा यहाँ पे जो हमें रैशनल नंबर दिया हुआ है जो कि 4/5 है, इसे भी हम क्या करेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30। तो दोनों ही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मैं 5 रैशनल नंबर बोला है तो हम जो रैशनल नंबर्स लेंगे वो 18/30 और 24/30 के बीच के नंबर्स लेंगे। मीन्स कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो यहाँ पे टोटल कितने रैशनल नंबर्स हो गए, 5। 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स में बताना है और साथ ही इसमें रीज़न भी बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हम आइए इसको देखते हैं कि इसका क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही इसका रीज़न भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर आप सबको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 जितने भी हैं ये पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। बट जो होल नंबर होते हैं ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट होता है इंक्लूडिंग ज़ीरो। मीन्स कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें ये ज़ीरो के साथ इंक्लूड होता है, तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे ही होल नंबर्स के ही हैं। ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि क्या एवरी इंटीजर जो है वो क्या होल नंबर है। तो जैसे कि इंटीजर्स जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स होते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि जो 0 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये होल नंबर है। बट जो इंटीजर है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर्स जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये पूछा गया था कि क्या रैशनल नंबर्स जो है वो कभी होल नंबर हो सकते हैं। तो जो नेचुरल नंबर जैसे जो रैशनल नंबर्स है लाइक 3/7 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम और एक दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि 4/2 अगर होता है, दोनों ही क्या है यहाँ पे, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इसका आंसर 2 आ जाएगा और 2 जो है क्या, होल नंबर है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे जो है वो होल नंबर नहीं है, बट कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं जो होल नंबर होते हैं बट ऑल नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। थैंक यू सो मच।